सहरसा में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को सख्त संदेश दे दिया है। 420 मामलों में 14 जनवरी से पहले कार्रवाई और लटकाव भटकाव रवैये पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सहरसा में भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जमीन से जुड़े मामलों की खुली सुनवाई की। ये जन सुनवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 4 दिनों पहले ही बिहार राजस्व संघ ने उनकी भाषा को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसके बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक जन सुनवाई रही, जिसमें उनका अंदाज पहले से बदला हुआ और संदेश स्पष्ट नजर आया है। डिप्टी सीएम ने अंचल अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। जन सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम ने अंचल अधिकारियों और सीईओ को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 420 के तहत गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हर अंचल से कम 2 ऐसे मामलों में जनवरी महीने में पहली कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई 14 जनवरी से पहले हर हाल में पूरी होनी चाहिए। उनका कहना था कि इससे गलत काम करने वालों में भय पैदा होगा और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि लटकाव भटकाव की कार्यशैली अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि नई सरकार के साथ नई सिस्टम लागू हो चुकी है और सभी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तत्परता से करना होगा। उन्होंने माना है कि अंचल अधिकारियों पर काम का दबाव अधिक है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कार्यालय में बैठकर जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा करना होगा। निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी उन्होंने दोहराई है। हमारे एडीएम के पास, डीसीएलआर के पास, सीओ के पास आप उपलब्ध कराइए, उनको हम सम्मानित करेंगे ताकि जो उस तरह के दस्तावेज कहीं न कहीं किसी न किसी के पास या उसका नकल उनके पास मौजूद होगा। हम लोग भी अलग अलग जहां भी हमारा अभिलेख है वहां से ऊपर कर रहे हैं। इसकी संख्या मात्र 5% है, 5% से भी बहुत जगह कम है, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है। ये बहानेबाजी भी नहीं हम चलने देंगे। अभिलेख नहीं है तो हमारा अंचल से लेकर के जिला अभिलेखागार से लेकर के हमारा कमिश्नरी और स्टेट लेवल तक हम कहीं न कहीं से उसको ऊपर कराने में पूरी ताकत के साथ समय सीमा के अंदर इस कार्य को करेंगे। कई गांव के अभिलेख भी गायब हैं, हम उस जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी योद्धा सम्मान से सम्मानित करेगा। जो भी हमारे जो रिटायर कर गए हैं और वैसे हमारे कर्मचारी हो, हमारे पदाधिकारी हो या बहुत सारे गांव में बड़े अनुभवी बुजुर्ग अभिभावक हैं जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी है, तो वैसे लोगों को भी आप, क्योंकि देखिए बिहार का सम्मान बढ़ाना है। हम बिहारियों को ये जमीन पर लोग उलझा करके लड़ा करके हमारे सम्मान को गिरा रहा है, हम इसको नहीं गिरने देंगे। हम बिहारी सब पर भारी है, ये भाव जगा देना है और हम अपनी समस्या का समाधान मिल बैठ के, क्योंकि नई सरकार की नई सोच है, डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबकी इच्छा है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग, जिस पर हमारा कई विभाग, एग्रीकल्चर का भी बहुत सारे सब्सिडी, अगर जो इनका दाखिल खारिज परिमार्जन नहीं होगा तो वो वंचित रह जाएंगे। हमको समय सीमा पर इसको दिलाना है और इसका दाखिल खारिज परिमार्जन हमको कर देना है। जो विवादित है, गलत है, उसकी भी सुनवाई करके उसका समाधान करना है और बेहतर कार्य करने वाले टॉप 3 अंचल अधिकारियों को विभाग के स्तर पर भी हम सम्मानित करेंगे। इससे तो सभी लोगों की हम लोग ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। हमारे विभाग के प्रधान सचिव, सचिव पदाधिकारी ये ग्रेडिंग कर रहे हैं कि किनका क्या ग्रेडिंग है, टॉप से कौन कौन टॉप 5 है, अब बॉटम से कौन टॉप 5 है। हमने जब सारे पदाधिकारी से बैठा है तो उनकी भी समीक्षा हमने किया है
और सुधार के लिए समय भी दिया है और बेहतर कार्य करने के लिए हम उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। अब हमारे यहाँ पर राजस्व कर्मचारी को मार्गदर्शन लेना हो तो एक साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे अंचलाधिकारी बैठे हैं, हमारे आरओ बैठे हैं, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम प्रभारी जो समाहर्ता कहलाते हैं, हमारे कमिश्नर साहब सब बैठे हैं, प्रधान सचिव से सचिव तक। हम चाहते हैं कुछ उदाहरण ले करके कि आप एक मार्गदर्शन प्राप्त कर करके और हल की ओर कदम बढ़ाएं। हमें खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे जिले में हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पहल किया है ये सराहनीय है। कुछ लोग वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, तो वातावरण दूषित करने वाले हमेशा समाज में सम्मान अच्छे कार्य करने वाले का हुआ है। समाज को बरगलाने का, भटकाने का, लटकाने का ऐसे लोग समाज में सम्मान नहीं पाए। सुनवाई की शुरुआत में डिप्टी सीएम का नरम और संवादात्मक रूप भी देखने को मिला। उन्होंने कर्मचारियों को भाई कहकर संबोधित किया और उन्हें योद्धा बताते हुए काम के लिए उत्साह बढ़ाया। पंचायत प्रतिनिधियों को भी उन्होंने खड़ा कर कहा कि सभी अपनी अपनी परीक्षा के लिए तैयार हैं या नहीं। जन सुनवाई के दौरान भावुक दृश्य भी सामने आया। जमीन विवाद से परेशान एक फरियादी रोते हुए आत्महत्या की बात कहने लगा। इस पर डिप्टी सीएम ने उसे समझाया और कहा कि आत्महत्या से कोई समाधान नहीं निकलता। सरकार और अधिकारी आपकी मदद के लिए यहां बैठे हैं। वहीं एक हवलदार के बेटे ने 2 साल से मापी नहीं होने की शिकायत की। मामले पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।